नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पे कि पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के द्वारा धरना दिया गया है। देख पा रहे होंगे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है और धरना भी है। बताते चलें कि ये अनशन और धरना इसलिए दिया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली गई है, उसमें जो नई नियमावली आई हुई है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर और पीएचडी होल्डर्स बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ इनकी मांगे सरकार से हैं। चलिए मिलते हैं, बातें। आप देखे होंगे कि जो नया गजट का इन लोगों ने प्रकाशन किया है वो कहीं से शोधार्थियों के हक में नहीं है, और हम लोगों ने ये 6 सूत्री मांगे रखा है और हम लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए उसकी बहाली की जाए। लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि उस माध्यम से बहाली हो, तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप बहाली उस नियमावली के तहत नहीं लेंगे तो पूरे बिहार के अंदर आपका विरोध होगा। और हम लोग की मांगे हैं कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। आप देख रहे होंगे कि पीएचडी के मार्क्स को घटाकर 11 नंबर कर दिया गया है। क्या मजाक चल रहा है भाई? पीएचडी करने में कितना मेहनत लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आपको पता है क्या? जो लोग नियम बना रहे हैं उन्हें ये पता है। एक रिसर्च करने में बड़े बड़े संस्थानों में जाकर मटेरियल जुटाना होता है, थीसिस तैयार करना पड़ता है, उसके बाद आपको जर्नल छपवाने के लिए मेहनत करना होता है, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में जाना होता है। उसके बाद भी हम लोग कितनी परेशानियों को झेलते हुए पीएचडी का डिग्री लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम जेआरएफ के बराबर हम पीएचडी के मार्क्स को कर देंगे। आपको पीएचडी का मार्क्स 30 नंबर करना होगा, डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, 2018 टेबल 3A लागू करना होगा। हमारी ये सभी मुख्य मांगे हैं। आप जैसे यूजी को यूनिवर्सिटी से अलग करना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से यूजी को अलग करने का कोई हक नहीं है। आप आखिर बिहार में चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को हम खत्म कर दें, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हम चौपट कर दें? लेकिन ये आपकी सोच चलने वाली नहीं है। बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के शोधार्थी जग चुके हैं और अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो भी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे धरना पे 4 दिनों से बैठे हुए हैं? देखिए, बिहार में पिछड़ा राज्य है। इसमें गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम परिवार सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। उनकी हकमारी की जा रही है। सामंती ताकतों ने बिहार की जनता को, बिहार की नागरिकों से वोट लेकर अन्य राज्यों में नौकरियां दे रही हैं। यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा है। डोमिसाइल अगर जब तक लागू नहीं होता है, हम लोग आमरण अनशन पे मर मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जो यूजीसी के 2018 3A का एक्ट है, उस पर अगर बहाली नहीं करता है बिहार सरकार, पैट नहीं लेता है, अन्य प्रकार की जो बिहार की अस्मिता के साथ जो जुड़ा है, गौरव इतिहास के साथ जुड़ा है, जो बिहार की गुलामी की तरह ले जा रहा है लोग, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बिहार के सभी युवाओं से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक जाती है। अगर असल में बिहार के आवासी है, आप असल में बिहार के अस्मिता के साथ संबंध रखने वाले हैं, संकल्पित हैं, तो कृपया करके बिहार के नौजवानों के आवाज़ के लिए जो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसके लिए आप लोग आइए और पूरे बिहार में आंदोलन चालू कीजिए। हम लोग आपके छोटा भाई, बड़े भाई, हम लोग मिलकर आमरण अनशन कर रहे हैं। जब तक आप लोग की आवाज़ पूरे बिहार में लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग आमरण अनशन करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आमरण अनशन की बातें कही जा रही हैं। देखिए यहाँ पे भगत सिंह जी की फोटो लेकर बैठे हुए हैं, भगत सिंह की फोटो लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भगत सिंह, जिस प्रकार भगत सिंह की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, उसी प्रकार ये भी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है। ये लड़ाई सभी रिसर्च स्कॉलर की लड़ाई है। जिस प्रकार अभी की सरकार, आगामी सरकार हमारे साथ मनमानी कर रही है, ये कतई सही नहीं है। जैसे कि अभी 2018 के टेबल 3A के अनुसार बहाली चलती आ रही है, लेकिन अभी के मौजूदा सरकार ने इसको ताके पर रखते हुए 2026 की ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि उम्र को 55 से घटा के 43 किया जा रहा है, जो कि कतई सही नहीं है।
पीएचडी करने में कम से कम 33-40 साल लग जाता है। और यहाँ पे सरकार बहाली साल साल पर नहीं लाती है। इसकी पहली बहाली 2014 में आई थी और 14 के पहले 2004 में आई थी। अब आ रही है 2026 में। जब बहाली आप ला रहे हैं 10 साल पे, 12 साल पे, और उम्र 55 से घटा के 43 कर दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये कतई सही नहीं है। उसके बाद हम बात करें डोमिसाइल पे, तो बताइए कि यहाँ की धरती पे खून हमारी है, यहाँ की धरती पे हमारे पूर्वजों की खून है। हम लोग वोट देते हैं और जब बारी यहाँ के नौकरी की आती है, बारी जब हमारे ईमान की आती है, तो यहाँ के सरकार डोमिसाइल हटा के बाहर के लोगों को बुलाती है, जो कि कतई सही नहीं है। उसके बाद आगे हमारी मांगे ये है कि जैसे यूजी को फीस अलग किया जा रहा है, तो किस प्रकार बताइए कि जो यूजी को अलग किया जा रहा है, जो लोग खुद ग्रेजुएट हैं वो कैसे ग्रेजुएट लोग पढ़ाएंगे? पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म की जा रही है, ये सही नहीं है। और जब भी बहाली हो तो सभी विषय के बाहर। देखिए, आज अनशन हम लोग करते हुए आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आकर के हमारी मांगों को नहीं सुन रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोगों की जो मांग है पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ साथ बिहार के उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर के जो हमारी मांगे हैं, इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमारा अनशन यहाँ है और ये चलता रहेगा जब तक कि हम लोग की मांग सरकार मान नहीं लेती है। हम लोग आंदोलन अनशन लगातार करते रहेंगे। हमारी मांगे स्पष्ट हैं। बिहार में किसी भी तरीके की धांधली न हो। बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई, उसमें भी तरह तरह की धांधली हुई, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अस्थाई बहाली जो बिहार में होने वाली है, गिरीश चौधरी जी ने जैसा बयान दिया है कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, तो बिहार के तमाम छात्रों के लिए उस बहाली से पहले बेट एग्जाम का आयोजन होना चाहिए और डोमिसाइल को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि बिहार के आधे से ज्यादा सीट पर बिहार के छात्र और होनहार छात्र का दावेदारी हो, ना कि दूसरे राज्यों के छात्रों का दावेदारी हो। गवर्नमेंट सो रही है, उसकी नींद ही नहीं खुली है, पता नहीं क्या कर रहा है अभी तक, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से बारिश में भी बैठे हुए हैं सारे पीएचडी होल्डर, ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं। इन लोगों ने भी, हम सब ने बहुत मेहनत करके पीएचडी किया है और उसे यूं ही जैसे पानी बह रहा है बहवा रहा है। कहाँ से पहुँचेंगे? हम कंकड़बाग से पहुँचे हैं, वैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज। कौन सी यूनिवर्सिटी? पीपीयू, पटना यूनिवर्सिटी। क्या लगता है सरकार मांगे मानेंगी? मानना तो चाहिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, ना जायज़ तो मांग नहीं रहे हम लोग, तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और अगर मान लेते हैं तो हमारे हक में होगी, और सिर्फ हमारे हक में नहीं है, हमारे जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पीएचडी करके आपका 20 का वैकेंसी निकल गया, आप उस समय एपीआई मोड में किए और अभी जो ला रहे हैं अचानक से आप कर देंगे क्या एग्जाम पैटर्न में होगा, तो ये बाहरों वालों के लिए है, ये हमारे बिहार के लिए नहीं है। आप जेएनयू से उठा के बच्चे ले आएंगे, आप बीएचयू से ले आएंगे और उन्हीं को बहाल कर देंगे, जैसे अभी संविदा बहाली में हुई है, ठीक है ना। हम लोग बिहारियों को तो मिला नहीं सीट, जितने भी बैठते हैं पैनल में वो सब बाहर के ही आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और अपने अपने जो बीएचयू के आते हैं स्टूडेंट, उन लोग को ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है, कट ऑफ बढ़ा दिया जाता है उन लोग को, और उन लोग को बहाल भी कर दिया जाता है। तो अभी एग्जाम पैटर्न ला रहे हैं, ऊपर से बोर्ड का नंबर दे रहे हैं, इंटर का नंबर दे रहे हैं, क्या प्रोफेसर के लिए नंबर लागू होता है? पहले तो नहीं था, अचानक से लागू कर रहे हैं, तो ये तो अभी भी नहीं है बहुत जगह, फिर ये सारा तो गलत है ना, ये नॉर्म्स में है ही नहीं यूजीसी में, अभी बेवजह में थोपा जा रहा है हम लोग पे, जो कि हम लोग 12 मिनट रह दो बेटे पीएचडी के लिए हम लोग, और उन्हीं से पीएचडी हुआ है, तो बहालियाँ कितनी आई हैं? बहालियाँ तो आई नहीं है कि हम लोग को आप लोग ने बहाल कर दिया, बहालियाँ लाते नहीं हैं, और जो आ भी रही हैं तो आप सीटें सेलेक्ट रखते हैं, खरीदे रहते हैं और उनको बेच दिया जाता है आराम से, हम लोग बिहारी बैठे रह जाते हैं, वोट देते हैं हम लोग यहाँ सरकार को और नौकरियाँ कोई और भी ले जाते हैं। क्या लगता है मैम, 4 दिन हो गए अनशन के, लेकिन अभी सरकार के तरफ से कोई भी पहल नहीं की? जब सारे लोग एक हो जाएंगे तो ज़रूर पहल होगी, ऐसे घर बैठने से नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एक लोगों की तो कहानी है नहीं, हर घर एक पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी नेट क्वालिफाई कर करके बेरोज़गार हैं। तो क्या हम सबको यूपी जाएं, बिहार से बाहर जाएं, क्या झाड़ू पोछा लगाने या चाय बेचने, क्या काम है? अगर ऐसा है तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा देना चाहिए। वीसी को इतनी सैलरी मिलती है, तो स्टूडेंट सब पर इतना खर्च होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर जिनको परमानेंट जॉब मिल गया है उन लोग को इतना सैलरी मिलता है, क्यों सब बंद कर दीजिए? बिहार में एजुकेशन है ही नहीं,
बिहार के बाहर एजुकेशन है, तो सारे स्टूडेंट्स को कहिए जाओ बेटा बाहर पर जाकर पढ़ाई करो। हमारे बिहार का एजुकेशन अच्छा ही नहीं है, तो फिर ये तो गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक घर की कहानी नहीं है। सभी घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, और इतने बड़े एजुकेटेड बेरोजगार हैं जिनको बोलने में भी शर्म लगता है। इलिटरेट रहते तो कोई बात होती, यहाँ पर इलिटरेट कोई है ही नहीं, तो उनको सुनना ही पड़ेगा। कहाँ से आई हैं? पीपीयू से हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक आध दिन धरना चलेगा, अनशन चलेगा, उसके बाद से सभी लोग उठ जाएंगे, तो बताते चले कि लगातार जो है ये अनशन लगातार जारी है। आज चौथा दिन है और यहाँ पे आमरण अनशन का दृढ़ संकल्प लिए हुए बैठे हुए हैं लोग। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस अनशन को? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।